अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो मैं थोड़ी सी ही बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। चिकन कढ़ाई जो कोला कढ़ाई भी बोला जाता है, इसमें मैं डालूंगी कुटा धनिया और कुटा हुआ जीरा, एक टेबल स्पून ले लिया। थोड़ी सी बिल्कुल ज़रा सी मेथी, इसको मैं ऐसे मसल के डाल दूँगी आटे में। और टमाटर मैंने लिए, वो अच्छा छिलका उतार के मैंने पेस्ट बना लिया इसका। आज मैं आपको इसकी रेसिपी से बताऊंगी किस तरह कढ़ाई बनाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और हम डालेंगे पहले इसमें चिकन। चिकन हम थोड़ा तेल में फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होगा तो हम अदरक लहसुन डाल के हम डाल देंगे इसमें अदरक का पेस्ट हम बढ़ा देंगे। क्योंकि ये चिकन है, चिकन ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं अब इसमें डालूंगी टमाटर पेस्ट भी डालूंगी और इसको भून के अदरक लहसुन का, और फिर सब साथ में डाल के इसको भूनूंगी। ड्राई होने लगेगा तो इसमें नमक, सूखी मिर्च डालेंगे और लास्ट में हम साबुत धनिया जीरा का कूटा हुआ है, ये मोटा मोटा थोड़ा सा ऐसा कूट लिया, ये ब्लेंडर में थोड़ा सा हल्का सा चला लें। और ये थोड़ी सी बिल्कुल मेथी है। फिर में हम गरम मसाला भी डालेंगे थोड़ा सा। भूनना शुरू हो गया तो हम इसमें डालेंगे टमाटर पेस्ट जो मैंने बना के रखा है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। 2 से 3 टमाटर लीजिएगा, छिलका उतारें और छिलका उतारने के बाद इसको पेस्ट बना लें। अमूमन टमाटर मुँह में आते हैं तो पसंद नहीं होती लोगों को कढ़ाई, तो मैं इसमें पेस्ट बना के इसको भूनूँगी। ये अच्छी तरह भूनेगा, जब ये भूनने लगेगा तो फिर मैं इसमें सूखी मिर्च और नमक डाल दूँगी। ये देखिए भूनना शुरू हो गया है, भूनने लग गया है। अब हम डालेंगे इसमें नमक, सबसे ज़्यादा। अब ये भून रहा है, हमारे आज बनाने वाली कढ़ाई देखिए ये भूनने लगा। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी जाएगा नमक, हम ये नमक डाला और टेस्ट के मुताबिक मैं आधा टीस्पून डालूँगी सूखी मिर्च। मैं इसमें डालूँगी ये है कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ जीरा जो मैंने ब्लेंड कर लिया, थोड़ा सा हल्का सा करो। ये देखिए इसमें डाल देना तकरीबन आधा टेबल स्पून